जय गुरुदेव। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। देखिए, जो अभी फ़िलहाल में वीडियो का टॉपिक चल रहा है वो त्राटक हिप्नोटिज्म के ऊपर चल रहा है और इसके मैं 3 अभ्यास आपको बता चुका हूँ और चौथा अभ्यास मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। और देखिए, 3 अभ्यासों में आपकी जो दृष्टि है वो काफ़ी स्थिर हो चुकी होगी और जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ अब वो चौथे अभ्यास की है। और उसको बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको कुछ भी पता नहीं लग पाएगा। इसलिए अगर आपको एक एक पॉइंट आपको समझना है तो फिर स्किप ना करें, बिल्कुल भी उसको ध्यान से समझें। दूसरा, वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो फिर वीडियो को आप लाइक भी करना, भले ही लास्ट में कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, क्योंकि कुछ लोगों को तो वीडियो अच्छी भी लगेगी तब भी उनको डिसलाइक ही करना है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी है, मानसिकता, सोच वो गलत है। अब उनको अच्छा लगे ना लगे उससे तो खैर मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो भले ही ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिसलाइक करने से कुछ ऐसा भी नहीं है कि YouTube का कुछ अलग से प्रभाव पड़ जाएगा। डिसलाइक करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब अपने मन का एक वहम है। सो इस चीज़ को ना समझते हुए फिर आगे चलते हैं अब। और देखिए, मैं जो आपके सामने अब मैं बताने जा रहा हूँ 14 अभ्यास। जो तीसरा अभ्यास है वो आपका जब सिद्ध हो जाएगा तो फिर दर्पण में जो दिखाई देने वाली आपकी अपनी जो आँख की पुतली के अंदर जो अपना तुम्हें प्रतिबिंब नजर आएगा, जो अपने चेहरे का प्रतिबिंब नजर आएगा, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। उसके बाद तुम ज्योति त्राटक का अभ्यास कर सकते हो। फिर तब आप पूर्ण होते हो कि आप ज्योति त्राटक का अभ्यास अब कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि YouTube पर वीडियो देखा और बस वीडियो देखने के बाद ही तुरंत वो जो है ज्योति त्राटक का अभ्यास करना चालू कर देते हैं। तो भाई साहब, डायरेक्टली ज्योति त्राटक का अभ्यास ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि इससे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट इसी तरह का आया था, मुझसे पूछा था। उनको क्या हुआ कि उन्होंने YouTube पर कहीं वीडियो देखी और उसके बाद में उन्होंने ज्योति त्राटक का अभ्यास करना चालू कर दिया। और हुआ क्या फिर कि उनको वो लेटते थे, सोते थे, आंखें बंद करते थे तो उनको 360 डिग्री पर दिखाई देने लगा। अब वो कहते थे कि मुझे 360 डिग्री पर दिखाई देने लगता है, मैं मतलब अब परेशान हूँ। तो इस तरह से आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें। देखिए, YouTube पर वीडियो बहुत हैं, कुछ लोग डाल देते हैं, बस ऐसे ही डाल दिया, उनको व्यू से मतलब है, उनको इससे मतलब नहीं है कि आपके शरीर पे क्या असर पड़ेगा, सिर्फ उन्होंने डाल दिया। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि YouTube पर देखा और बस लग गए तुरंत। तो भैया, YouTube पे देख करके तुरंत ना करें इस काम को। किसी भी काम को करने के लिए एक कंटिन्यूअसली करें उसको। स्टार्टिंग पॉइंट पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, इस तरह से सीढ़ी बाई सीढ़ी चलें तो आप ऊपर अपने कमरे पे पहुंच जाएंगे। वरना अगर आप सीधा एक छलांग लेने की कोशिश करोगे ना तो हो सकता है कि धड़ाम से नीचे आओ और फिर हाथ पैर टूटे ही मिलेंगे। तो फिर इस तरह की कार्य मत करना बिल्कुल भी। मैं आपको समझा रहा हूं ये चीज़ें। दूसरा, अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप तीसरा अभ्यास कर लेंगे तो उसके बाद ही आप ज्योति त्राटक अभ्यास के लिए जो है आप उसके लिए पात्र हो। अब उसमें आपको करना क्या है कि इसमें ना ये रात्रि के समय आपको करना है। रात्रि के समय अपना जो साधन का जो कक्ष है उसमें एक मोमबत्ती जला करके रख लें और वहाँ पर स्थान ऐसा होना चाहिए कि वहाँ हवा रहित होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे हवा नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वो ज्योति इधर उधर हिले वो। और सांस भी आपको धीरे 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 लेनी है, जिससे कि आपकी सांस से भी वो ज्योति ना हिले।
अगर ज्योति हिलेगी तो फिर आपका अभ्यास पूर्ण नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ज्योति जो है वो हिले डुले ना बिल्कुल भी, एकदम सीधी चलती रहे। कमरा चारों तरफ से इस तरीके से बंद हो कि वहाँ पर हवा का कोई इस तरह से झोंका ना आए कि वो फिर ज्योति हिल जाए। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो ज्योति का मूल है, मतलब एक तो लौ होगी ऊपर की तरफ, जो ऊपर वाला पॉइंट है उस पर नहीं, जहाँ से ज्योति चल रही है उसके मूल में, उसकी जड़ में, वहाँ पर आपको दृष्टि केंद्रित करनी है। तो जहाँ से ज्योति उत्पन्न होती है ना, वहाँ पर तुम्हें अपनी दृष्टि पूरी तरीके से केंद्रित करके और दृष्टि से, अपनी दृष्टि से ही उस ज्योति को बुझाने का प्रयास करना है। मतलब कि आप अपने मन में भावना रखें कि जैसे उस पे, उसके मूल पर आप नज़र गड़ाएंगे तो आपको क्या करना है कि उस ज्योति को बुझाने का प्रयास करना है, बिल्कुल, कि ये ज्योति बुझनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जब ज्योति के मूल में तुम दृष्टि की ठोकर मारोगे, अपनी दृष्टि की ठोकर दोगे ना, तो उससे क्या होगा, वो ज्योति प्रभावित हो करके और वो पीछे की तरफ हटने लगेगी। लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद वो ज्योति बुझ जाएगी। अब देखिए, यहीं से चालू होता है सब कुछ, कि जब आप ज्योति के मूल में दृष्टि केंद्रित करके उसको धक्का दोगे, तब वो ज्योति पीछे की तरफ हटेगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा अभ्यास करते करते कि वो ज्योति बुझ जाएगी। पहले दिन तो नहीं आ सकता ये, मतलब कि आप अभ्यास करते रहोगे तभी आएगा। और जब ये अभ्यास तुम्हें सिद्ध हो जाए तो फिर तुम क्या करोगे कि जो ज्योति है ना, उसको सिर्फ एक धक्का लगाते ही, जैसे ही आप दृष्टि का एक धक्का उसको दोगे तो वो तुरंत बुझ जाएगी और अंधेरा हो जाएगा। तो आपको इस समय जब आप दृष्टि ज्योति के मूल में जमाए ना, तो उस समय आपको अपनी जो इच्छा शक्ति है मन के अंदर, वो इतना दृढ़ रखनी है और विचार करना है कि मैं अपनी ज्योति से इस दृष्टि को धक्का दे रहा हूँ और ये धक्के के कारण बुझ रही है। इस संकल्प को दोहराना है जब भी आप अभ्यास करेंगे। और लास्ट में फिर वही होगा कि इस संकल्प के साथ जो दृष्टि तुम जमाओगे ना, तो ज्योति का हिलना डुलना आरंभ हो जाएगा फिर। और धीरे धीरे वो, अब तुम्हें पता लगेगा कि ज्योति धीरे धीरे जो है वो पीछे की तरफ हट रही है। और एक दिन फिर वो स्थिति आ जाएगी कि जैसे ही तुम अपने मन में विचार करोगे और तुम दृष्टि का, अपनी दृष्टि का उस पर धक्का लगाओगे, तो ज्योति तुरंत बुझ जाएगी। तो संकल्प लेने के साथ, मतलब कि ऐसा विचार करते ही और तुरंत जब बुझ जाए, तो फिर इस अभ्यास को पूर्ण समझना चाहिए कि ये तुम्हारा अभ्यास जो है वो पूर्ण हो गया है। फिर अब ये नहीं कि तुम बैठे हो और फिर ज्योति पर, मूल में ज्योति पर लगा करके अपनी दृष्टि, और फिर उसको मन में विचार कर रहे हो, पता लगा कि 2 मिनट बाद बुझी है। ऐसा नहीं कि आपने ज्योति के मूल में अपनी दृष्टि का धक्का दिया और ज्योति तुरंत बुझ गई। मतलब अभ्यास ऐसा होना चाहिए। तो जब ऐसा अभ्यास तुम्हारा हो जाए तो तुम्हें ये चौथा अभ्यास फिर आपको पूर्ण समझना है कि हाँ, ये मेरा अभ्यास अब पूर्ण हो चुका है। और वास्तव में ही वहाँ पर ही आपका अभ्यास ये पूर्ण होगा। लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ लास्ट में कि कोई भी व्यक्ति जब ज्योति का त्राटक करे तो फिर वो पहले जो 3 अभ्यास हैं उनको पूर्ण करे। पहले स्टार्टिंग में ही वो ज्योति अभ्यास का करने का प्रयास ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ से थोड़ी अलौकिक शक्तियाँ मिलती हैं तो वो आपको अपनी तरफ खींचती हैं कि नहीं यार, पहले ज्योति का ही करेंगे। लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें तुम्हें हो सकता है कि कोई दिक्कत होने लगे, या फिर आपका अहित हो, आपकी आंखों में कोई नुकसान हो। तो इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि पहले सर्वप्रथम में ज्योति अभ्यास ना करें, पहले 3 अभ्यास पूर्ण करें, फिर आप चौथा अभ्यास, ये ज्योति अभ्यास आपको पूर्ण करना है। और जब ये पूर्ण हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको
5वां अभ्यास करना है, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो अभ्यास कैसे करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर के चल रहा हूँ, और स्टेप बाय स्टेप ही आपको करना है अगर आप करना चाहते हैं, वरना ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी है, तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।